करेजा हो तू हो आनहर बारुआ हमू आनहर बानी के तो सुहागरात मनावल जाओ हो। अच्छा बात तो सही है। बाकरो काहे टेंशन लेता नहीं ढोरी से एक बीता नाप के मारो बोलो मुँह चाप के। अच्छा सब बोल रहे हैं कि मोदी जी विकास नहीं किए। अरे कौन बोल रहा है आखिरी बहनी के कि मोदी जी विकास नहीं किए? नाम बताइए तभी मार के हम खत्म कर देंगे। मोदी जी विकास नहीं किए हैं। विकास किए। अरे क्या विकास किए? पहले मोदी जी चाय बेचते थे, पूरा देश बेच रहे थे। मोदी जी का विकास नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम रोजाना के 1.5 GB और 2 GB डेटा के पूरे पैसे देते हैं, लेकिन जो डेटा हम इस्तेमाल नहीं करते वो रात 12 बजे अपने आप क्यों खत्म हो जाता है? बचा हुआ डेटा ग्राहकों को अगले दिन कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं दिया जाता? पैसे हमारे और बिना इस्तेमाल किया हुआ डेटा फिर से कंपनी का विरोध, ये कैसा न्याय है? बीजेपी चुनाव में बोल रही थी कि वोट दो मैं तुम्हें आबाद कर दूंगी, पर अब लगे कह रही है मेरे इतना करीब मत आओ मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अगर आज कांग्रेस के द्वारा बनाए गए स्कूल नहीं होते तो वोट कहाँ डालते? बीजेपी के द्वारा बनाए गए शौचालय में वोट डालने जाते। IIT को, IIM को। हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू है तो हिंदू खतरे में है। अच्छा क्यों ना हम मुसलमान को प्रधानमंत्री बना के मुसलमान को खतरे में डाल देते हैं। कहता मोदी के आने से क्या फर्क पड़ा? अरे बहुत फर्क पड़ा। कल तक जो लोग कश्मीर मांगते थे आज वो भीख मांगने लगे। सुनो जी। हाँ मैं सुंदर हूँ या समझदार? अरे ना तुम सुंदर हो और ना ही समझदार। क्या मतलब? अरे यार अगर तुम सुंदर होती तो मेरी शादी नहीं होती, अगर तुम समझदार होती तो तुम मुझसे शादी नहीं करती। अभी देश में 2 की लाइन लगी है, धुरंधर और सिलेंडर। धुरंधर वाली लाइन को विपक्ष नहीं मान रहा है और सिलेंडर वाली लाइन को सरकार नहीं मान रही है। सुनो जी। हाँ गैस खत्म हो गया है, भरवा दो। अरे अभी गैस मिल नहीं रहा है, ऐसा करो तुम चूल्हे में आग लगा दो। अरे चूल्हे में आग नहीं लगती मुझसे। अरे घर में तो बहुत जल्दी आग लगा देती हो। सुनो जी। हाँ आपको पता है मेरे पापा बहुत हिम्मत वाले हैं। हाँ पता है, वरना चुड़ैल पालना इतना आसान थोड़ी था। सुनो। हाँ? आज मैंने अपना 50 लाख का बीमा कराया। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। अब मुझे बार बार कहना नहीं पड़ेगा कि अपना ख्याल रखना। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर थाली कटोरा बजवा कर देख लीजिए, शायद गैस सिलेंडर की समस्या खत्म हो जाए। गाय और नीतीश भाई पर कोई भरोसा ना, जैसे 20 दिन पर गाय पलट जाता है। कहिए कि चौवन बुद्धि चमार के दोबधा मन दुसाध के और पत्थर पर होवो घूर्मी अपन बाप के न होवो कुर्मी। कुर्मी कौन? कुर्मी नीतीशवा। उड़ी हमला हुआ भाजपा सरकार में, कारगिल हमला भाजपा सरकार, पुलवामा हमला भाजपा सरकार, अमरनाथ हमला भाजपा सरकार, पठानकोट हमला भाजपा सरकार, संसद हमला भाजपा सरकार, अक्षरधाम भाजपा सरकार। देखिएगा, कंधार IC 814 हाईजेक भाजपा सरकार में हुआ, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन भाजपा सरकार में हुआ, कश्मीरी पंडितों पर जो हुआ भाजपा सरकार में हुआ, पहलगाम भाजपा सरकार में हुआ। तो ये 2 नमूने क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ एक बात कान खोलकर सुन ले, और तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में अब सुन। करो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया। जब तक मोदी योगी अमित शाह रहेगा, बीजेपी सरकार रहेगी, तब तक 3 चीज हमेशा सस्ती रहेगी: गरीबों की जान, किसानों की फसल और माँ बहनों की इज्जत। साले 3 भड़ों को हटाओ और देश को बचाओ। बताएं ऐसे कौन से भगवान हैं जिनकी पूजा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होती है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होती जिनकी पूजा? महादेव। महादेव नहीं है। महादेव की होती सबसे ज्यादा पूजा? नहीं। फिर कृष्ण जी होंगे? नहीं यार कृष्ण जी की सबसे ज्यादा भक्त
अच्छा ये बताओ, एक दिन का कितना मजदूरी लेते हो? तुम मेरी बीवी जैसी हो, मैं तुमसे मजदूरी नहीं लूंगा। अच्छा, मुझसे मजदूरी नहीं लोगे तो क्या लोगे? अरे जाओ ना, वही दे देना जो मेरी बीवी देती है। बताओ इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? ई के बाद एफ आता है। एफ नहीं आता। ABCDEF, एफ ही तो आता है। एफ नहीं आता, वही तो बोल रही हूँ, गलत है एफ। फिर क्या आता है? सोचो। एफ आता है। एक नदी किनारे दो विशाल पेड़ थे। उस रास्ते से एक चिड़िया गुजरी और उसने पहले पेड़ से पूछा, लगता है बारिश आने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी पर घोंसला बनाकर रह सकते हैं? पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई और बोली, क्या तुम्हारे पास रह सकती हूं? दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया दूसरे पेड़ की टहनी पर घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगी। एक दिन अचानक से बहुत तेज बारिश आने लगी और पहला पेड़ जिसने चिड़िया को रहने के लिए मना किया था वो जड़ से उखड़कर बहने लगा। चिड़िया ने उस पेड़ को पानी में बहता देखा और बोली, तूने मुझे और मेरे छोटे छोटे बच्चों को उस खराब परिस्थिति में रुकने के लिए मना किया, इसीलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं, इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहता था। हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है। जब कोई आदमी हमें किसी भी चीज के लिए मना कर देता है तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। कई बार तो हम उस आदमी से रिश्ता ही तोड़ लेते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसने मना किया क्यों है, क्या मजबूरी रही होगी। जिंदगी में किसी के प्रेजेंट को देखकर उसको जज मत करो। अगर कोई आदमी किसी भी चीज के लिए मना कर रहा है तो हो सकता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी भी हो। एक नदी किनारे दो विशाल पेड़ थे। उस रास्ते से एक चिड़िया गुजरी और उसने पहले पेड़ से पूछा, लगता है बारिश आने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी पर घोंसला बनाकर रह सकते हैं? पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई और बोली, क्या तुम्हारे पास रह सकती हूं? दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया दूसरे पेड़ की टहनी पर घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगी। एक दिन अचानक से बहुत तेज बारिश आने लगी और पहला पेड़ जिसने चिड़िया को रहने के लिए मना किया था वो जड़ से उखड़कर बहने लगा। चिड़िया ने उस पेड़ को पानी में बहता देखा और बोली, तूने मुझे और मेरे छोटे छोटे बच्चों को उस खराब परिस्थिति में रुकने के लिए मना किया, इसीलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं, इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहता था। हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है। जब कोई आदमी हमें किसी भी चीज के लिए मना कर देता है तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। कई बार तो हम उस आदमी से रिश्ता ही तोड़ लेते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसने मना किया क्यों है, क्या मजबूरी रही होगी। जिंदगी में किसी के प्रेजेंट को देखकर उसको जज मत करो। अगर कोई आदमी किसी भी चीज के लिए मना कर रहा है तो हो सकता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी भी हो।